नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक इंडेक्स का डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स। इस इंडेक्स की बात करें तो इसको एनएसई ने अभी हाल ही में 30 मई को लॉन्च किया है। और जैसा कि इसके नाम में ही आप देख सकते हैं कि इसका नाम है ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव। तो इसमें कौन सी कंपनीज रहेंगी? वो कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड हैं, ऑटो सेक्टर की वो सारी कंपनीज हो जाएंगी। और ईवी से रिलेटेड जो सेकेंड लाइन थर्ड लाइन बिजनेस हैं, जो इस सेक्टर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, इसके लिए कोई सर्विस देते हैं या कोई रॉ मटेरियल या फिर कोई पार्ट्स बनाते हैं, तो उस तरह की कंपनीज को इस इंडेक्स में लिया गया है। तो बात करें अगर इसके अंडर आने वाले स्टॉक्स की, तो इसमें वो स्टॉक्स आएंगे जो मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं वो आएंगी। न्यू एज ऑटोमोटिव व्हीकल्स, जो न्यू एज ऑटोमोटिव व्हीकल्स बनाते हैं। इलेक्ट्रिक बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर इलेक्ट्रिक बैटरी कंपोनेंट प्रोड्यूसर्स, कंपनीज प्रोड्यूस आर सप्लाई रॉ मटेरियल दैट आर रिलेवेंट टू electric vehicle and autonomous vehicle technology segment. Companies that build automotive vehicles and suppliers of automotive vehicles technologies. तो इसमें आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम करती हैं वो आ जाएंगी। और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो बिजनेस होंगे, जैसे ऑटो पार्ट बनाने वाली कंपनीज होगी या इलेक्ट्रिक बैटरी या उन बैटरी में लगने वाला जो रॉ मटेरियल है और जो केमिकल्स हैं उनसे रिलेटेड जो कंपनीज होंगी, वो कंपनी इस इंडेक्स में इंक्लूड हो सकती हैं। अब बात करें कि इसका पर्पज क्या है लॉन्च करने का, तो इसका यूज कहाँ कहाँ आएगा? बेंचमार्किंग फंड पोर्टफोलियोज। तो कोई भी अगर म्यूचुअल फंड इस थीम के अकॉर्डिंग या इस थीम पे कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च करता है, तो उसको ट्रैक करने में उसके लिए ये बेंचमार्क का काम करेगा। वहीं लॉन्चिंग ऑफ इंडेक्स फंड, इस इंडेक्स के बेस पे इंडेक्स फंड भी लॉन्च किए जा सकते हैं, ईटीएफ्स लॉन्च किए जा सकते हैं और अदर स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए जा सकते हैं। उन सभी में इस इंडेक्स का रेफरेंस लिया जा सकता है। अब हम इसके पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो इसकी जो मेथडोलॉजी है वो है पीरियोडिक कैप्ड फ्री फ्लोट मेथडोलॉजी। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ शेयर्स 33 हैं। 33 कंपनीज को इंक्लूड किया है। वहीं लॉन्च डेट की बात करें तो 30 मई 2024 है इसकी लॉन्च डेट, 30 मई को लॉन्च हो गया है। वहीं बेस डेट की बात करें तो बेस डेट 2 अप्रैल 2018 को लिया गया है। इस इंडेक्स को वहां से कैलकुलेट किया गया है। और बेस वैल्यू की बात करें तो इसका 1000 है इसकी बेस वैल्यू। और वहीं कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो डेली इसकी इंडेक्स कैलकुलेट होगा, जो इंडेक्स की वैल्यू होगी वो डेली कैलकुलेट होगी। और वहीं इंडेक्स रीबैलेंसिंग की बात की जाए तो सेमी एनुअली हर 6 महीने में इस इंडेक्स को रीबैलेंस किया जाएगा। अब सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम देखेंगे कि कौन कौन से सेक्टर इसमें इंक्लूड किए गए हैं और उनका वेटेज कितना है। तो ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स सेक्टर को देखें तो इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है 72%। और वहीं दूसरा आईटी की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो इसका वेटेज 11.31% का है। वहीं केमिकल सेक्टर की बात करें तो इसका वेटेज भी ठीक ठाक है, 10.63% का इसका वेटेज है। कैपिटल गुड्स की बात करें तो इसका वेटेज 6.39 है। वहीं ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स की बात करें तो इसका वेटेज 3.37% है। और कंज्यूमर सर्विसेज की बात करें तो इसका वेटेज 0.18% है। अब हम देखेंगे इस इंडेक्स के रिटर्न को। अब इसके रिटर्न कैसे देखेंगे, क्योंकि दोस्तों इसका जो बेस ईयर है वो 2018 लिया गया है। जो बेस डेट है 2 अप्रैल 2018 ली गई है। तो उस समय ये जो जितने भी स्टॉक्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो प्राइस थी उस समय, वहाँ से आज तक उनके रेट्स को कैलकुलेट किया गया है और उनके बेस पे यहाँ रिटर्न दिए गए हैं। तो उस हिसाब से अगर इंडेक्स का रिटर्न देखें तो क्वार्टर टिल डेट QTD की बात करें तो क्वार्टर में अभी जो फर्स्ट क्वार्टर चल रहा है इसमें अप्रैल और मई की अगर रिटर्न की बात करें तो पिछले 2 महीनों में 6% के आसपास के इसके रिटर्न हैं। वहीं टोटल रिटर्न की बात करें तो 5.93% है। अभी दोस्तों ये प्राइस रिटर्न और टोटल रिटर्न में डिफरेंस की बात करें तो प्राइस रिटर्न है जो इंडेक्स वैल्यू है वो कितना मूव की है, इंडेक्स कितने परसेंट से ग्रो किया है। वहीं टोटल रिटर्न में आ जाता है इंडेक्स का रिटर्न प्लस जो भी डिविडेंड मिलता है। तो उस डिविडेंड को भी अगर इंडेक्स के रिटर्न में इंक्लूड कर दिया जाए तो टोटल रिटर्न निकल के आ जाएगा। तो अब ईयर टिल डेट के अगर रिटर्न को देखा जाए कि इस साल 2024 में अभी तक कितने रिटर्न दिए, तो ईयर टिल डेट में इसके रिटर्न है 16.02। और वहीं टोटल रिटर्न की बात करें तो 16.13 हैं। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 58% के इस इंडेक्स के रिटर्न हैं। और वहीं टोटल रिटर्न 59.32 है।
5 ईयर्स की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में 28.03% के CAGR से रिटर्न दिया है इस इंडेक्स ने, और टोटल रिटर्न हो जाएगा 29.28%। और सिंस इंसेप्शन की बात करें, सिंस इंसेप्शन मीन्स जब से ये इंडेक्स बना है या जो बेस ईयर लिया गया है, जो बेस डेट ली गई है इस इंडेक्स की, वहाँ उस दिन से बात करें तो अब तक इसका CAGR रिटर्न है 18.91 और टोटल रिटर्न है 20.05। तो अभी तक की अगर पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें इस इंडेक्स की, तो इसमें जो भी स्टॉक्स इंक्लूड किए हैं उनकी पास्ट परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि उन्हीं स्टॉक्स के अकॉर्डिंग इसके ये रिटर्न्स कैलकुलेट किए गए हैं। और इनका अगर लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखें या फिर सिंस इंसेप्शन लास्ट 6 ईयर, क्योंकि लगभग 6 साल हो चुके हैं 2018 से, तो लास्ट 5 ईयर या लास्ट 6 ईयर का रिटर्न देखें तो काफ़ी अच्छा है। वहीं अगर इस थीम की बात करें या इस इंडेक्स की बात करें, तो ये जिस थीम पे बनाया गया है, ईवी और ऑटोमोटिव व्हीकल्स के थीम पे, तो ये फ्यूचर में चलेगा। वैसे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ऑटोमोबाइल सेक्टर का फ्यूचर बोला जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिलेटेड जो कंपनीज है या इनसे रिलेटेड जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं या इनसे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक बैटरीज बनाते हैं या ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हैं, उनमें ग्रोथ आनी तय है। अगर ये सेक्टर चलेगा, ईवी व्हीकल्स आगे चलेंगे, तो उनसे रिलेटेड बिजनेसेस भी चलेंगे। तो ये सेक्टर अच्छा दिखाई देता है और ये इंडेक्स भी आगे ऐसे ही परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। अब इस इंडेक्स के फंडामेंटल्स की बात करें तो इसके पीई को देखें तो इस समय इसका पीई 33.07 है, जो कि रीजनेबल साइड है। एक इंडेक्स के बेस पे देखें तो 33 का पीई, वो भी ऐसे थीम पे जो कि हाई ग्रोथ थीम है, जहां अभी वॉलेटिलिटी भी बहुत है, तो वहां 33 का पीई काफ़ी अच्छा माना जाएगा। वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 6.09 है, ये भी रीजनेबल साइड है। वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये भी ठीक ठाक नंबर है, डिविडेंड यील्ड इसका 0.72 है, जो कि अच्छा नंबर है। अब हम उन कंपनीज को देख लेते हैं जिनका वेटेज इस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज वाली कंपनी की बात करें तो वो है बजाज ऑटो। इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है इस इंडेक्स में 7.08। वहीं टाटा मोटर्स की बात करें तो इसका वेटेज 6.49% का है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो इसका वेटेज भी 5.83 का है। मारुति सुजुकी की बात करें तो इसका वेटेज 5.28% का है। एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसका वेटेज 4.78 का है। वहीं बॉश लिमिटेड की बात करें तो इसका भी वेटेज ठीक ठाक है, 4.56% का है। संवर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल की बात करें तो इसका वेटेज भी ठीक ठाक है, 4.45%। आइसर मोटर की बात करें तो इसका वेटेज भी ठीक है, 4.42% का। वहीं बात करें सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस की तो इसका वेटेज 4.30% का है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें तो इसका वेटेज 4.28% का है। तो वेटेज के अकॉर्डिंग देखें तो ये टॉप 10 कंपनीज है इस इंडेक्स की, और इनके टोटल वेटेज की बात करें तो वो 51% के अराउंड है इस इंडेक्स में। अब इस इंडेक्स की चार्ट की बात करें तो अप्रैल 2018 से ये इसका चार्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कोविड के पीरियड में यहाँ ठीक ठाक गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद से देखें तो लगातार अच्छे ग्रोथ दिखाई है इस इंडेक्स ने। इसका चार्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब बात करें एज ए रिटेल इन्वेस्टर कि हम इस इंडेक्स को कैसे यूज कर सकते हैं, तो बात करें इस थीम की या इस इंडेक्स की, जिस थीम पे ये इंडेक्स बनाया गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थीम पे या उससे रिलेटेड बिजनेसेस के थीम पे बनाया गया है, तो इस अगर सेक्टर को देखें तो ये फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। फ्यूचर में यहाँ अच्छी ग्रोथ आने की संभावना है। तो अगर हमें ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है तो इसमें जो भी 33 कंपनीज दी गई हैं, हमें उन सभी में तो हम इन्वेस्ट कर नहीं सकते, तो हमें उनमें से कुछ कंपनीज को सेलेक्ट करना है। और ख़ास तौर से जो छोटी कंपनीज है, स्मॉल कैप या मिड कैप टाइप की, उन कंपनीज को सेलेक्ट करके उनका एनालिसिस करना चाहिए, और उनमें से जो हमारे इन्वेस्टिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग जो बेटर हों, जिनमें अच्छी ग्रोथ हो, जिनके वैल्यूएशंस रीजनेबल हों, उन कंपनीज में हम निवेश कर सकते हैं। और ये जो 33 कंपनीज हैं, इनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगी। तो यहाँ से आपको इनमें से कुछ कंपनीज को सेलेक्ट करना चाहिए और उनका एनालिसिस करके अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग उनमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये थीम काफ़ी अच्छी है। फ्यूचर में इसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न देखे जा सकते हैं। तो इस इंडेक्स का एनालिसिस यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।